नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सरकार की तरफ से टीआरई 4 में जो छूटे हुए विषय हैं, उनका अध्ययन भेजा गया है। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक लगभग 14 ऐसे विषयों के जो रिक्त पद हैं, उनकी जानकारी के लिए संबंधित विभाग को अध्ययन भेजा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि जो पहले के लगभग 32,000 पद थे, उनमें 2,000 से अधिक पदों की बढ़ोतरी तय है। जिन विषयों से संबंधित ये नोटिफिकेशन भेजा गया है, जो अध्याचन मांगा गया है, उनमें विज्ञान, गणित और वाणिज्य यानी कॉमर्स के जो पद हैं, वो सर्वाधिक हैं और निश्चित रूप से इससे सभी स्तरों पर चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, हर एक स्तर पर जो पदों की संख्या है, उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि टीआरई 3 परीक्षा के उपरांत जो पद खाली रह गए थे, उनका भी विवरण मांगा गया है। तो ऐसे में जो वेकेंट सीट बच गई थी, उनको भी आने वाले नोटिफिकेशन में ऐड किया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2000 से अधिक पद बढ़ेंगे, तो आपके जो कुल पदों पर अध्याचन आएगा वो 34,000 से अधिक पद होंगे। ऐसी स्थिति में आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि आपके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका सिद्ध होने वाला है। ठीक? इसके साथ के साथ यदि हम 72वीं पीटी परीक्षा की यदि हम बात करें, तो आपके जो केंद्र के चयन की प्रक्रिया है, वो प्रारंभ हो चुकी है आयोग की तरफ से। केंद्र के चयन को लेकर के आयोग ने कुछ अन्य नियम भी बनाए हैं, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो प्रमंडल स्तर के चाहे आपके नवोदय विद्यालय हों, डाय ट्रेनिंग सेंटर हों, केंद्रीय विद्यालय हों, इन सब को भी केंद्र बनाया जाएगा। इसके साथ के साथ जैसे पटना शहर में आदर्श परीक्षा केंद्र बना है, वैसे मुजफ्फरपुर में भी क्या कहते हैं आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो उनको भी 72nd प्रीलिम्स परीक्षा के सेंटर के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, ऐसा इसलिए किया गया है कि 70वीं और 71वीं में जो सेंटर्स हैं उनकी उपलब्धता कम होने के कारण जो जिला मुख्यालय हैं या प्रमंडल मुख्यालय हैं, उनसे काफी दूर सेंटर्स दिए गए थे, जिनसे विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन समस्या को ध्यान देते हुए सरकार ने न सिर्फ नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, बल्कि डीएवी और डीपीएस जैसे जो स्थापित निजी संस्थान हैं, उनको भी परीक्षा केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। उनको चुना जाएगा या नहीं, ये निश्चित रूप से जिलाधिकारी के अंतर्गत जो समिति है, जो केंद्र का निर्धारण करती है, उसके ऊपर निर्णय रहेगा कि वो किस दिशा में निर्णय लेते हैं। ठीक? और केंद्र की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको पता है कि जो बायोमेट्रिक है उसका टेंडर ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। यानी आयोग अपनी तरफ से परीक्षा को शीघ्र अतिशीघ्र कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप अपनी तैयारी को बीच में मत रोकें। जल्दी ही हम आपके लिए कम समय में बेहतर रिवीजन किस तरीके से किया जा सकता है, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव हम शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। जल्दी ही हम आपके बचे हुए समय के लिए एक एक दिन का प्लान क्या होगा, इसके साथ हम आपके समक्ष आएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से दी गई सहायता, हमारी तरफ से दिए गए निर्देश से आपको कुछ न कुछ फायदा अवश्य होगा आने वाली परीक्षा में। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए और हमारे इनिशिएटिव को अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद।